ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा करने पर और उन्हें दूध लावा चढ़ाने पर वह अति प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में अन्न धन की बरकत का आशीर्वाद देते हैं। तो मैं एक दिन पहले ही निकल पड़ी मार्केट पूजा का सारा सामान खरीदने के लिए, क्योंकि अगले दिन सुबह सुबह ही पूजा का मुहूर्त था। सो हमने लिया मिठाई, फल, माला चढ़ाने के लिए, लावा, और अगले दिन मैं सुबह सुबह 5 बजे ही उठकर नहाकर बिल्कुल रेडी हो गई। सो सबसे पहले मैंने नाग देवता को चढ़ाने वाली चीज़ें तैयार की। मैंने लिया आम का पत्ता, उसे अच्छे से धो लिया, फिर इकट्ठा किया कच्चा दूध और लावा। मैंने सोचा कि पूजा करने से पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लूँ। लावा आप चाहे तो 5, 7, 9 भी चढ़ा सकते हैं। देखिए उसको आप ऐसे फोल्ड करके उसे आप सीक लगा के उसका एक ऐसे कटोरी टाइप दोना बना लीजिए। फिर उसमें आप लावा रखिए। लावा रखने के बाद बस जब आपका घर में पूजा हो जाए तो आप अपने घर के बाहर हर जगह उसमें दूध डालकर रख दीजिए। उसके बाद मैंने सबसे पहले की मंदिर की पूजा। मंदिर में सबसे पहले मैंने जो मेरे देवी देवता हैं और मेरे जो भोले बाबा हैं, मैंने उनकी पूजा की और मैंने नाग देवता की भी यहीं पे पूजा की। उन्हें भी थोड़ा फूल माला चढ़ा दिया। मेरे घर में जैसे पूजा होता है नाग पंचमी पे मैं वैसे ही करती हूँ। मैं बिल्कुल अलग तरीके से नहीं करती हूँ। मेरे घर में बहुत ही सिंपल तरीके से नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है। सो देखिए मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। बस मिठाई, फल, जल, ये सब चीज़ें चढ़ाकर धूप दीप नैवेद्य से हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं। बस हमारी पूजा यही होती है। उसके बाद फिर मैंने की माँ तुलसी की पूजा। माँ तुलसी की पूजा की और मैं अपने घर में पूरे घर में दिखाती हूँ धूप, क्योंकि इससे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। फिर मैंने माँ तुलसी की पूजा की। माँ तुलसी की पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद लेने के बाद घर में मंदिर पे देवी देवता का आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैंने चढ़ाया दूध लावा। दूध लावा आप अपने गेट के सबसे बाहर पे चढ़ाइए, जहाँ जहाँ आपका गेट है। ऐसा माना जाता है कि दूध और लावा जो है उसे बाहर ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि नाग देवता उसे पीने आते हैं। आपने जो चढ़ाया उसे ग्रहण करने आते हैं। सो इसलिए आप अपने छत पे रख सकते हैं और घर के बाहर। बस उसके बाद मैंने लिया अपने पति देव का आशीर्वाद और मैं निकल पड़ी अपने किचन की ओर, क्योंकि मुझे आज बहुत कुछ बनाना था। हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन बनती है कढ़ी और मीठे में बनती है सेवई या खीर। सो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नाग पंचमी के दिन आपके यहाँ पे क्या बनता है। तो देखिए मैं बना रही हूँ कढ़ी, उसमें डालने के लिए पकौड़े, और हमारे यहाँ सबसे स्पेशल चीज़ बनती है बेसन की नमकीन, जिसे हमारे यहाँ मूछी कहते हैं। आप बताइएगा कि आपको यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है। ये देखिए मैं इसी की बात कर रही हूँ। ये बेसन से बनता है, ये भी कढ़ी में पड़ता है, ये आज के दिन जरूर बनता है। सो मेरी कढ़ी बन के हो गई थी तैयार। सो बस मैंने अपने बेटी को नाश्ता कराया, अपने पतिदेव को नाश्ता कराया, क्योंकि सबको लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। पूजा करने में बज गया था मुझे 10। सो बस खाली पेट मैंने पूजा किया, फिर मुझे भी भूख लग गई तो बस मैंने उसके बाद अपनी पेट पूजा की। उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी थी। सो मेरी कढ़ी बन चुकी थी, फिर मैंने बनाया सेवई। तो मैंने सोचा क्यों ना हस्बैंड को एक बार टेस्ट करा दूं, देखूं उनका क्या रिएक्शन आता है। तो सेवई कुछ ज़्यादा ही अच्छी बन गई थी बाय गॉड। तो बस मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। तारीफ सुन के मैं दोबारा फिर निकल पड़ी किचन की ओर। सबको खाना वाना खिलाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सावन में मेहंदी लगवा लूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गया, बट मैंने कभी सावन में मेहंदी नहीं लगाया। ये फर्स्ट टाइम था जब मैं सोची कि सावन में मेहंदी लगवाऊँ। तो उसके पहले मेरी बेटी आके बैठ गई कि नहीं पहले मुझे मेहंदी लगाओ। तो देखिए उसने क्या लिखवाया है, जय श्री कृष्ण, पापा की परी, मम्मा की बेटू, क्योंकि कान्हा जी उसके फेवरेट है। सो उसने लिखवाया जय श्री कृष्ण। बस बेटू चली गई। सो बस मेरी बेटी के जाने के बाद मैंने कहा फटाफट अब मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ। तो देखिए मेरी मेहंदी भी लग के तैयार हो गई, कितनी ही खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए मेरी मेहंदी का फाइनल डिज़ाइन। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने हाथ पे क्या क्या लिखवाया है। मैंने एक हाथ पे लिखवाया है अर्पित, एक हाथ पे लिखवाया है टुपुर यानी कि अपनी डॉटर और अपने हस्बैंड का नाम।
बस मेरे हाथ में मेहंदी लगी थी, मुझे प्यास लगी तो मेरी बेटू ने मुझे कहा कि मैं आपको पानी पिला देती हूँ। देखा बेटियां कितनी अच्छी होती हैं। बस मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा नींद, तो ये मेरी बेटी ने चुपके से वीडियो बना लिया। सो मुझे ये वीडियो इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा ठीक है मैं इसे भी ऐड कर ही लेती हूँ। बस मेरी मेहंदी थोड़ी सी सूख गई, मैंने उसे फटाफट किया वॉश। मैं मेहंदी बहुत देर तक नहीं रखती हूँ, नींबू चीनी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, मैं तुरंत वॉश कर लेती हूँ और टचवुड मेरी मेहंदी बहुत अच्छे से रच जाती है। हमें और माँ बेटी को लग गई थी भूख, तो बस हमने खाए अपने कढ़ी सेवई, हमने लिया अपने लंच का मज़ा। सो आप बताइएगा कि आपको मेरा नाग पंचमी स्पेशल वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज़ प्रियंका पैशन। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुझे आशीर्वाद देते रहिए।